हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध करें कि ये जो फलन दे रखा है cos x, इस पूरे का मापांक, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है, जिसकी सीमा दे रखी है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। और ये जो समाकलन का मान है ये बराबर करना है 4 के बराबर। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में अपने पास ये cos x का मान धनात्मक आना चाहिए। और इसके लिए हम लोग ये इसलिए चेक कर रहे हैं कि मापांक x को देखो इस तरह से परिभाषित करते हैं। जब x का मान धनात्मक होता है, मतलब x बड़ा या बराबर है 0 के, तब ये x के बराबर हो जाएगा मापांक x का मान। और जब x का मान ऋणात्मक होता है तब मापांक x का मान -x के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस मापांक x को परिभाषित कर देते हैं। तो उसके बाद देखो, हम लोग जानते हैं कि cos x धनात्मक होता है कब। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। पहले हम लोग चतुर्थांश बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से 2 पाई में हमें चारों चतुर्थांश मिल जाएंगे। तो इस तरह से अपने पास सूत्र होता है ASTC। मतलब यहाँ पे सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक धनात्मक होता है। यहाँ पे टेन और कोट धनात्मक होता है। और यहाँ पे अपने पास कोस और सेक धनात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसको भी बदल लेते हैं हम लोग। कैसे? यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मापांक में कोस एक्स ये बराबर हो जाएगा कब? जब ये कोस एक्स के बराबर होगा जब एक्स का मान अपने पास प्रथम चतुर्थांश में 0 से लेके कहाँ तक मिल गया? 0 से लेके अपने को मिल गया π/2 के बराबर। ठीक है, और फिर ये माइनस कोस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो माइनस में कोस एक्स मिलेगा जब अपने पास x का मान π/2 से लेके अपने को मिलेगा किसके बराबर? ये बराबर मिलेगा 3 π/2 के बराबर ये मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे ये देखो, इसमें भी अपने पास ऋणात्मक है और इसमें भी ऋणात्मक है, तो दोनों को मैंने एक साथ ले लिया। पूरे में अपने पास ऋणात्मक होगा और उसके बाद में अपने पास फिर से कोस एक्स धनात्मक मिल जाएगा जब अब x का मान 3 π/2 से लेके 2 पाई के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कोस एक्स को परिभाषित कर दिया। इसको दूसरी तरीके से हम लोग परिभाषित कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग अगर इनका ग्राफ बनाते हैं कोस एक्स का x के सापेक्ष, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये x बराबर 0 पे 1 के बराबर होता है, फिर ये घटना स्टार्ट कर देता है और ये -1 पे जाके फिर से बढ़ना स्टार्ट करता है और फिर से +1 पे चले जाता है। मतलब ये जो बिंदु आएगा ये तो 0 वाला बिंदु है, ये π/2 है, ये अपने पास पाई है और ये अपने पास 3 π/2 है। और ये फिर से अपने पास जब ये 1 चला जाता है तो ये आ जाता है 2 पाई के बराबर। तो आप यहाँ से देख सकते हो 0 से π/2 के बीच में ये धनात्मक है, 3 π/2 से 2 पाई के बीच में ये धनात्मक है, और ऋणात्मक कब है? जब π/2 से 3 π/2 के बीच में है। तो इसको हम लोग सरल करते हैं। पहले तो हम लोग इसको बदलेंगे सीमा तोड़ने वाले गुणधर्म में। तो सीमा तोड़ने वाला गुणधर्म क्या होता है? जब भी अपने पास fx x के सापेक्ष समाकलन करना हो और a से b के बीच में अपने पास सीमा दे रखी हो, तो ये बराबर हो जाता है। सीमा को तोड़ेंगे a से लेके c के बीच में और ये fx का x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। फिर से अपने पास सीमा c से लेके b के बीच में बनेगी और fx का यहाँ पे भी x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। यहाँ पे c का मान a और b के बीच में भी हो सकता है और इससे बाहर भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग सवाल को उठा के लाते हैं। तो देखो ये पूरा हम लोग i के बराबर मान के चलते हैं। कोस x का मापांक इसका x के सापेक्ष समाकलन करना था 0 से लेके 2 पाई के बीच में, तो इसको हमने बदल लिया। कोस एक्स मापांक कोस एक्स धनात्मक से निकला जब ये अपने पास 0 से लेके π/2 के बीच में था। इसको हम तोड़ रहे हैं, देखो 0 से π/2 के बीच में। फिर अपने पास मापांक कोस एक्स ऋणात्मक निकला कब? जब अपने पास सीमा का मान π/2 से लेके 3 π/2 के बीच में था। कोस एक्स के सापेक्ष समाकलन फिर से धनात्मक निकला कब? जब 3 π/2 से लेके 2 पाई के बीच में आ गया और ये आ जाएगा कोस एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन। इसको अब देखो सरल करना है केवल, तो कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको सरल करते हैं। तो देखो ये कोस एक्स बन जाएगा साइन एक्स और इसमें सीमा लगेगी 0 से लेके π/2 के बीच में। फिर आगे सरल करते हैं तो इसको ये भी साइन एक्स बन जाता है और इसमें भी सीमा लगेगी π/2 से लेके 3 π/2 के बीच में। फिर आगे इसको सरल करते हैं, प्लस में साइन एक्स और सीमा लगेगी इसमें 3 π/2 से लेके 2 पाई के बीच में। तो देखो यहाँ से
आई बराबर में साइन पाई बटा 2 माइनस में साइन 0 और फिर ये माइनस गुणा होगा तो यहाँ पे इसको पूरे को माइनस बना देगा, मतलब साइन 3 पाई बटा 2 और ये जो अंदर माइनस आने वाला है निचली सीमा रखेंगे इसको ये माइनस माइनस के साथ मिलके प्लस बना देगा, तो ये बनेगा प्लस में साइन पाई बटा 2, फिर आ जाएगा प्लस में साइन 2 पाई माइनस में साइन 3 पाई बटा 2। अब देखो केवल हमें मान निकालना है कोणों का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो आई बराबर में साइन पाई बटा 2 1 के बराबर होता है, साइन 0 0 के बराबर होता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, साइन 3 पाई बटा 2 माइनस 1 के बराबर होता है तो माइनस 1 के साथ आ जाएगा, प्लस साइन पाई बटा 2 का मान 1 के बराबर होता है, साइन 2 पाई का मान 0 के बराबर होता है, साइन 3 पाई बटा 2 का मान माइनस 1 के बराबर होता है, माइनस के साथ ही आ जाएगा। आई बराबर में यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार है तो ये सब जुड़ के अपने पास 4 के बराबर आ जाएंगे, मतलब जो अपने पास समाकलन का मान था ये आ गया 4 के बराबर। और यही तो हमें देखो प्रश्न में सिद्ध करके बताना था कि मापांक में कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन 0 से 2 पाई के बीच में 4 के बराबर होता है, तो इन गुणधर्मों का हम लोग उपयोग करके इसका मान 4 निकाल दिया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।